Installation of CCTV camera in all police station. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, जब पुलिस के कुछ अधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं आप सब जानते हैं। हम उन अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आए दिन ऐसी बातें सामने आती रहती हैं कि ये पुलिस वाले जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, और अगर तो किसी की अप्रोच ठीक नहीं है तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार होता है ये भी हमें लगता है कि जग जाहिर है, इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर विभाग जो है वो कार्य भी कर रहा है। लेकिन क्या हर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने चाहिए? क्या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? एक शख्स हमारे साथ, इनका मैं नाम आपको बताता हूँ, आप अपना नाम खुद बता दें। दीपक जी नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हमने आपके पत्र वार्ता को आपने हमें मौका दिया। नाम हाँ, मैं भूरी सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना रियासी। आज का जो पत्रकार वार्ता है ये हमारे श्री मनीष सानी साहब जो हमारे राज्य प्रमुख हैं उनके आदेश के अनुसार ये हम आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, जिसके लिए कि हमें बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि एक इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा इन ऑल पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट रियासी। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए कह रहे हैं कि वहाँ सारे पुलिस स्टेशनों के अंदर कैमरा, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए। इसके लिए आपने अप्रोच भी की है? जी सर, जी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसके लिए फर्स्ट अप्रोच रियासी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि रियासी के लिए हम लोगों को बहुत सारे केसेस स्पेशली हमें देखने को मिले, उसमें हमें बड़ा दुख हुआ। उस दुख के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन बेगुनाहों के लिए, उन जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। किस तरह के केसेस देखे? भ्रष्टाचार हो रहा था पुलिस स्टेशन में? पैसा खाते हैं ये लोग? नहीं, वो नहीं। हमारे जो इनोसेंट लोग थे, जो किसी प्रोटेस्ट के लेकर या किसी माइनिंग को लेकर या किसी बात को लेकर के अगर वो आगे आते, उनको 307 लगाकर या कोई और सारे सेक्शन लगाकर, बहुत सारे सेक्शन लगाकर उनको अंदर डाल देते थे। उसके ऊपर हमने देखने को आया बहुत। अब हम क्या करें? हमने ये एक बीड़ा उठाया कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उसके एक ऑर्डर निकला था, वो दिसंबर 2020 में एक ऑर्डर निकला था जिसको इम्प्लीमेंट करना था पुलिस ने और ऑल इंडिया ने करना था, इंक्लूडिंग यूटी, जिसमें हमारा यूटी भी आता है। और हमें यूटी के करे ना करे, लेकिन मुझे डिस्ट्रिक्ट का दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपनी एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में हो रही, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही बात करूंगा, उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरा लगा दिया जाए? बिल्कुल, ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के ये थे हमारे पास। ये हमने ठीक है इसके ऊपर हमने एक चिट्ठी सबसे पहले एडिशनल डीजी को लिखा। ये एडिशनल डीसी को लिखा है? ये बाद में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये बात सेकंड टाइम में लिखा है ये डीजी को हमने। ये सेकंड है, फर्स्ट वाली चिट्ठी नहीं लाया मैं। अच्छा, ये चिट्ठी हमने सबसे पहले एडिशनल डीजी को लिखा, जिसके लिए 1 महीना पहले जो लिखा था चिट्ठी, वो 18 दिसंबर को हमने दे के आए थे चिट्ठी एडिशनल डीजी ऑफिस में। उसके बाद मैं ठीक 17 तारीख को गया। मैं 1 महीने के बाद मैं ठीक गया। मैं 1 महीने बाद गया, मैंने पूछा उसको जो ला है उसका, और भाई इसकी चिट्ठी का क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल गोलमोल तरीके से हमें जवाब दिया, कहा कि सर जो कोर्ट के जो ऑर्डर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं बोला ठीक है, बोला आप कॉपी प्रोवाइड कर दो। मैं बोला ठीक है जी, मैं कॉपी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखो हमारे कंपटीशन में नहीं आता है और इसके लिए आप डीजी साहब को अप्रोच करें। तो हमने ये चिट्ठी जो बनाया, ये कल हमने डीजी साहब को चिट्ठी दे दिया है। और मैं डीजी साहब से अपील करना चाहूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की पब्लिक की तरफ से कि इस जो जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन रियासीज हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। और उनके लिए अगर फंड की ज़रूरत है, जहाँ कोई दिक्कत आ रही है, अभी मुझे वैसे तो मैंने स्टडी किया है, जब दिसंबर 2020 का जो ऑर्डर है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है
पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप खुद सोच सकती है, जनता सोच सकती है, बेटर जान सकती है जनता। अगर जनता इसके बाद, मुझे नहीं लगता है कि ये हम तो माननीय डीजी साहब को, दिलबाग सर को हम 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए। अगर नहीं लगे तो मैं इसके ऊपर हमारी जो जनता है, जनता से मैं अपील करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट रियासी से कि भाई आप हमारे साथ आएँ और साथ दें। वो पार्टी पक्ष को छोड़ करके, पार्टी पक्ष का अगर किसी एक इंसान ने अगर बेड़ा उठाया है तो उसका अगर आप साथ नहीं देंगे, तो अगर आप लोग नहीं आए साथ, तो मैं भी ठंडे बस्ते जैसे पुलिस लेकर के फाइल लेकर सो गई है और मैं भी इसी तरह से सो जाऊंगा। इसलिए मैंने यूथ को, सबसे पर्टिकुलर यूथ को, मैं रियासी के यूथ को अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी का वर्कर, सोशल वर्कर है, चाहे वो किसी पार्टी का भी है, ये जो मुद्दा है ये बहुत जटिल मुद्दा है, बहुत क्रिटिकल मुद्दा है। इस मुद्दे को अगर हमारे रियासी के अंदर जो हमारे जितने भी जितने भी पुलिस स्टेशन है उसकी पारदर्शिता सभी पब्लिक के सामने आ जाएगी और पुलिस हमारा बहुत अच्छे से काम कर सकती है। एक्चुअली हमारे एसएसपी सर बहुत अच्छे हैं रियासी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा हम फर्स्ट देते हैं। वो कभी इलीगल हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, माफिया के ऊपर भी अच्छा उन्होंने शिकंजा करे। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे डीसी साहब शैलेंद्र सर बहुत ही अच्छे अफसर हैं और उन लोग बहुत जल्दी, शायद अगर ऑर्डर डीजी साहब अगर उनको दे दिया तो बहुत जल्दी उन्होंने एडवांस में काम कर सकते हैं। पर मैं फिर से एक बार जनता से, रियासी से यूथ को अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे साथ में सड़कों, अगर 1 महीने के अंदर, हम तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम 1 महीना इसका वेट करेंगे। अपने जो चिट्ठी रजिस्ट्री भेजा हमने डीजी सर को, 1 महीना तक वेट करेंगे। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकालते या इसका समाधान नहीं निकालता है, मुझे नहीं लगता है फिर अगर उसके बाद भी अगर हम रोड में जाएंगे, रोड में अगर जनता अगर नहीं आएगी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में भी हमें अप्रोच करना पड़े। अगर अप्रोच हाई कोर्ट में नहीं, जब मैंने जो ये देख रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक बार फिर से बताएं डेट कब की? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये दिसंबर 2020 का है। दिसंबर 2020 को ये आदेश दिया था। हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। तो अभी तक इन्होंने लगाए नहीं है। अभी तक किसी की भी रियासी में कोई इक्का दुक्का लगाया हो तो मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है उन्होंने लगाया, लेकिन रियासी में अगर रियासी पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ किसी और दूसरे स्टेशनों के अंदर मुझे नहीं देखा है, मैंने देखा नहीं है कि सीसी कैमरा लगा हो। ऐसा तो नहीं है कोई इंटेरोगेशन के नाम पर कोई ज़्यादती हो रही है आपको लग रहा पुलिस स्टेशनों के अंदर? इंटरोगेशन के लिए बहुत सारे हमारे पास, हम एक वर्कर, सोशल वर्कर भी हैं और शिवसेना को बहुत सारे इनोसेंट लोग अप्रोच करते हैं। अभी अरनास के अंदर भी बहुत सारे हमारे एक केस हुआ अरनास के अंदर, वो 4 साल पुराना केस था, उसको लेकर के भी उसको 302 लगा करके, 4 साल का केस वो 302 लगा के आज उसको अंदर कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि ये किस तरह से कार्यक्रम हमारे जो पुलिस स्टेशन कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। मुझे तो इससे बड़ा अफसोस होता है कि 4 साल की जो केस चलता है, 4 साल के बाद उसके अगर किसी का मर्डर हुआ है तो क्या दीपक जी क्या 4 साल लगते हैं क्या उसके लिए? नहीं, कोई मुजरिम अगर फरार हो तो फिर 4 साल के बाद कहीं फरार नहीं, वहीं बैठे हुए हैं, वो वहीं बैठा हुआ था, वहीं उसी एरिया में थे, वो कहीं फरार नहीं था बेचारा। हाँ, फरार होता तो मैं मानता है कि पुलिस को ढूंढने का समय लगता है। बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं कि जो नहीं ढूंढ सकते या नहीं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पर अब 4 साल के बाद अभी हमारे पूरे वहाँ से कम 200, 400, 1000 आदमी मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि बोला सर वो बंदा इनोसेंट है। भाई इनोसेंट है, वो अरनास में आया, अरनास में आने के बाद अब उसको पुलिस ने शायद मारा। मतलब उनका पब्लिक है, जो उनका पेरेंट का कहना है उनका कि पुलिस ने हमें बहुत मारा, बहुत पिटाई किया। तो पता नहीं अब पिटाई किया है कि नहीं किया, उसका कोई क्या प्रूफ है? अब पुलिस तो मुकर जाएगी, हमने तो नहीं पिटाई किया। अब कैसे उसको प्रूफ प्रोड्यूस करेगा कि हाँ बाकी पुलिस ने मारा? ठीक है, 302 मारा और गलत है तो उसको, मैं तो कहता हूँ उसको फांसी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि पुलिस उसको अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं आती तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। हम उसके लिए फेवर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इनोसेंट को, पब्लिक को, जो लोग डरते हैं पुलिस स्टेशन में जाने के, लोग डरते हैं, बाद में कांपने शुरू कर देते हैं कि यार अब पता नहीं मेरा क्या होगा। और सबसे ज़्यादा वो फ़ोन हमारे को रात को कोई 12 बजे करता है, कोई 11 बजे करता है, कोई 1 बजे करता है। लेकिन हम उनको थोड़ा सा गाइडलाइन करके, सर पुलिस को बोल करके कि सर ये आपके पास बहुत डर रहा है बेचारा, इसको देख लेना, अगर ये इनोसेंट है तो मत करिए। तो लोग शरारती मामले में भी ज़्यादातर केस लोगों को फंसा देते हैं।
चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये एक अच्छी और जेन्युइन डिमांड है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट रियासी में इंस्टॉल हो। हम तो ये कहेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो, और जैसे ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मारा पीटा जाता है पुलिस स्टेशन में, लोगों को डराया धमकाया जाता है, ना जाने ये पुलिस वाले क्या करते हैं, और लोगों को विश्वास ही नहीं है पुलिस के अधिकारियों के ऊपर। कई तो अच्छे हैं लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे एक दादागिरी जैसी है, लोग डरते हैं उनको बात बताने से भी। ऐसे में अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास अगर पुलिस स्टेशनों के अंदर लग जाते हैं तो पारदर्शिता आएगी। कोई भी अगर उनका डिपार्टमेंट का कर्मचारी गलत करता है तो उसके साथ जो कानून के दायरे के अंदर जो भी उसके साथ हो वो किया जाए, जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो वो किया जाए। या फिर लोग वहाँ पर कई बार बदतमीज़ी करते हैं पुलिस के अधिकारियों के साथ, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो ये मारपीट जो है ये एक सिस्टम बन गया है कि मारना ही मारना है। कोई ह्यूमंस के भी राइट हैं, लोगों के भी राइट्स हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, उनकी वायलेशंस ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि 1 महीने का हम समय दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो लगा दिए जाएं, नहीं तो फिर ये लोग सड़कों पर आएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।